अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो यकीनन आपके मन में दो सवाल या यूं कहें कि दो डर सबसे बड़े होंगे। पहला, ये कि भाई कानूनी तौर पर शादी कैसे की जाए, और दूसरा, शायद इससे भी बड़ा डर कि अगर परिवार वाले ही खिलाफ हो जाएं, जान का खतरा हो, तो पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। नमस्कार, द लीगल सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम कोई आधी अधूरी बात नहीं करने वाले। इस गाइड में हम आपको कोर्ट मैरिज के बिल्कुल शुरू से लेकर पुलिस प्रोटेक्शन मिलने तक की A to Z प्रोसेस, एक एक स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पर आधारित है, मतलब पूरे भारत में यही कानून लागू होता है। तो बस हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आज यहीं मिलेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसे दूर करेंगे। फिर सीधे चलेंगे कानूनी प्रक्रिया पर, समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। उसके बाद बात होगी उन जरूरी कागजों की जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। फिर सबसे जरूरी हिस्सा, पुलिस प्रोटेक्शन कैसे हासिल करें। मैं आपके साथ एक वकील की खास प्रो टिप भी शेयर करूंगा, और आखिर में कुछ फाइनल स्टेप्स पर बात करके इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं कि आखिर ये मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोर्ट मैरिज, क्या ये एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो आपको सुनने को मिलेगा। एक दिन में कोर्ट मैरिज करा देंगे। आपने भी सुना होगा, कई एजेंट्स ये दावा करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि कानून में दो अलग अलग रास्ते हैं। एक होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है? ये उन कपल्स के लिए है जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है, मंदिर में, गुरुद्वारे में या निकाह से। वो बस अपनी हो चुकी शादी को सरकारी कागजों में दर्ज करवाते हैं, दैट्स इट। और दूसरा रास्ता है कोर्ट मैरिज। ये होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और ये उन कपल्स के लिए है जो किसी रीति रिवाज के बिना सीधा कानून की मौजूदगी में शादी करना चाहते हैं। और हाँ, ये एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए अब असली कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। और इसमें सबसे अहम है वो 30 दिन का नियम। आखिर ये है क्या? तो कोर्ट मैरिज कर कौन सकता है? देखिए, कानून ने बहुत सीधी सादी 3 शर्तें रखी हैं। पहली और सबसे जरूरी, उम्र। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं। दूसरी शर्त है मर्जी, यानी कि सहमति। दोनों की रजामंदी पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई दबाव, कोई धमकी, कोई जबरदस्ती नहीं। और तीसरी शर्त यह है कि दोनों के बीच कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ना हो। आसान भाषा में कहें तो कोई ऐसा करीबी खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसकी कानून शादी के लिए इजाजत नहीं देता। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो 30 दिन की प्रोसेस है जिसे समझना सबसे जरूरी है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। स्टेप 1, एप्लीकेशन। आपको अपने जिले के मैरिज ऑफिसर यानी SDM के ऑफिस में जाकर एक नोटिस देना होता है। हाँ, ये नोटिस उस जिले में देना है जहां आप दोनों में से कोई एक कम से कम पिछले 30 दिनों से रह रहा हो। स्टेप 2, पब्लिक नोटिस। अब ये वो हिस्सा है जिससे लोग थोड़ा घबराते हैं। आपकी डिटेल्स और फोटो को 30 दिनों के लिए ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। पर ऐसा क्यों? ये पारदर्शिता के लिए है। ये 30 दिन, जो कि हमारा स्टेप 3 है, एक तरह का ऑब्जेक्शन पीरियड होता है, ताकि अगर किसी को कोई कानूनी आपत्ति हो, जैसे कोई पहले से शादीशुदा है या उम्र गलत बताई है, तो वो अपनी बात रख सके। और फिर अगर इन 30 दिनों में कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो आता है स्टेप 4, आपकी शादी का दिन। उस दिन आप 3 गवाहों के साथ मैरिज ऑफिसर के सामने जाते हैं और आपकी शादी कानूनी तौर पर पूरी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कागजी कार्रवाई की। सेक्शन 3, आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। यकीन मानिए, अगर ये कागजात पहले से तैयार हैं तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले, एज प्रूफ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट चलेगा। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तो आजकल हर जगह लगते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल जैसा कुछ भी। दोनों की 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो। और एक चीज और, एक नोटरी से बनवाया हुआ है एफिडेविट। इसमें बस ये लिखा होता है कि आप दोनों बालिग हैं, अनमैरिड हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। और हाँ, शादी वाले दिन 3 गवाहों को साथ लाना मत भूलिएगा, उनके आधार कार्ड और फोटो के साथ। अब हम आते हैं सबसे नाजुक और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, पुलिस प्रोटेक्शन। क्या करें जब खतरा अपनों से ही हो, जब परिवार ही धमकियां देने लगे।
अक्सर कपल्स यही सोचते हैं कि 30 दिन का नोटिस दिया तो घर पर पता चल जाएगा और फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपके मन में भी ये डर है तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हर बालिग इंसान को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा हक है। आपको सेफ रहने का पूरा हक है और कोई भी आपसे इसे हक छीन नहीं सकता। ये आपकी सबसे बड़ी कानूनी ताकत है। तो सवाल यह है कि ये प्रोटेक्शन मिलेगी कैसे? इसका भी एक तय कानूनी रास्ता है। स्टेप 1, अपने जिले के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लिखित एप्लीकेशन दीजिए। इसमें साफ साफ लिखिए कि आपको किन लोगों से खतरा है और वो क्या धमकियां दे रहे हैं। अब मान लीजिए लोकल पुलिस मदद नहीं करती या टालमटोल करती है, तो क्या? हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है। स्टेप 2, आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। एक वकील की मदद से प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए और यकीन मानिए, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है तो पुलिस को आपकी सुरक्षा करनी ही पड़ती है, वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है एक बहुत ही काम का सेक्शन, एक वकील की प्रो टिप। ये खासकर उन कपल्स के लिए है जिनके पास 30 दिन इंतजार करने का वक्त ही नहीं है, जिन्हें तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये प्रो टिप क्या है? देखिए, अगर खतरा बहुत ज़्यादा है और आप 30 दिन का इंतजार नहीं कर सकते तो एक दूसरा रास्ता है। आप पहले किसी आर्य समाज मंदिर या किसी दूसरे मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थान पर शादी कर लीजिए और फिर उस शादी को फौरन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही एक ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट आपकी शादी का पक्का कानूनी सबूत है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर जब आप हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो आपका केस बहुत मजबूत हो जाता है और आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर जल्दी मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम कदम। और इसका सार बस एक लाइन में है, कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आखिर में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लीज गलत एजेंटों और झूठी जानकारी से बचकर रहें। जो कोई भी आपसे कहे कि वो एक दिन में कोर्ट मैरिज करवा देगा, वो आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है और आपके पैसे ठगना चाहता है। अपने अधिकारों को समझिए, सही कानूनी रास्ते को अपनाइए। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो ऐसी ही और भी सटीक कानूनी जानकारी के लिए द लीगल सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।